हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ करण मशरू। वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम एक नया डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ ग्राफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ अ ग्राफ? So a graph is a non-linear data structure which can be represented using a set of vertices and edges. Okay, so let me write the definition first. It is a non-linear data structure represented using a set of vertices and edges. ठीक है, सो बेसिकली इसका मतलब क्या है? सो कोई भी एक ग्राफ है उसको हम कह सकते हैं इट इज़ अ सेट ऑफ वर्टाइसेस एंड एजेस. इट कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग अ सेट ऑफ वर्टाइसेस एंड एजेस. ओके, सो वर्टाइसेस और एजेस क्या है? सो बेसिकली पहले मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ. फॉर एग्जांपल, इफ आई हैव दिस ग्राफ, okay, so this is a graph, okay, where these are all called vertices. Okay, 0 1 2 3 4 5 6 up to 9, these are all called vertices. Okay, you can also call it as nodes, vertices or nodes. ठीक है, और दो नोड्स को कनेक्ट जो कर रहा है ये लाइन, दैट इज नोन एज अ एज. Okay, so every edge is, you can say, is connecting two nodes. Okay, और sometimes edge is a self loop also. So edge ऐसे भी define की जाती है ना, काफ़ी बार, मतलब there is a edge from the node to itself. So you can say these are vertices and these are edges. Okay, now so basically this whole is known as a graph. ओके, अब ये नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्यों है? बिकॉज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि एक एलिमेंट जो है वो अपने आगे वाले और पीछे वाले दो एलिमेंट से एट मैक्स कनेक्टेड होता है. फॉर एग्जांपल एरे, फॉर एग्जांपल स्टैक, क्यूज. यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. फॉर एग्जांपल आप 2 को देखो तो इट इज़ कनेक्टेड टू 1 5 3 4, 5 इज कनेक्टेड टू 1 2, 0 इज 0 एंड 1 आर कनेक्टेड. तो this is not a linear data structure. Okay, so I can represent, so let's say if I make a small graph, let's say 0 1 2 and 4. Okay, so this graph can be represented like this. Okay, so it is a set, it can be represented using a set of vertices and edges. So vertices आपके हो जाएंगे 0 1 2 4 एंड एजेस क्या होंगे? एजेस कैसे रिप्रेजेंट होते हैं? सो एजेस इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग टू वर्टाइसेस. ओके, सो फॉर एग्जांपल आई कैन राइट इट एज 0 1, ये एक एज है, देन 1 4 ये एक एज है, देन 1 2 ये एक एज है ना. सो बेसिकली this I can write my graph like this. This is represented using a set of vertices and a set of edges, and every edge can be represented using two vertex. ठीक है, अब यहाँ पे आप वर्टेक्स को चाहे 0 1 की तरह राइट कर, यहाँ पे इस एज को चाहे आप 0 1 की तरह लिखो या तो आप 1 0 की तरह लिखो, कोई डिफरेंस नहीं है. बट क्योंकि ये ग्राफ अनडायरेक्टेड है, हालांकि हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, बट अगर आपका ग्राफ डायरेक्टेड होता देन इट वुड मेक अ डिफरेंस. ओके, डायरेक्टेड ग्राफ का मतलब क्या है कि एज जो होंगी उनकी डायरेक्शन होगी. सो अगर मान लो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, सो देर इज अ डायरेक्टेड एज फ्रॉम 0 to 1. सो फ्रॉम 0 यू कैन गो टू 1. यू कैन से, मान लो कोई सिटी है 0, ये है सिटी 1, तो 0 से लेके 1 तक जाने के लिए पाथ है, बट 1 से आप 0 नहीं आ सकते. एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ में क्या होता है, जैसे कि ये अनडायरेक्टेड एज है, सो दिस एज डजंट हैव अ डायरेक्शन. सो 1 to 4 एंड 4 to 1 बोथ पाथ आर पॉसिबल. ठीक है, so for now if we talk about the undirected graph, then you can write it as like this or like this, it will not matter. Okay, so this is how you can represent a graph using a set of vertices and edges, and this is a graph. ठीक है, अगर इसके थोड़े एप्लीकेशंस की बात कर ले तो वैसे तो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, इफ यू सर्च ऑन इंटरनेट तो आपको मिल जाएंगे, बट यू कैन रिप्रेजेंट सिटीज़, राइट? सो यू कैन सी इन मैप्स, यू कैन यूज़ इट.
For example, I can say there is a road from 0 city to 1 city, there is a road from 1 city to 2 city, and there is a road from 1 city to 4 city, है ना, city with ID 4. अब आप ये एजेस को वेट भी दे सकते हो, हालांकि हम आगे डिस्कस करेंगे. फॉर एग्जांपल दिस डिस्टेंस इज 18 किलोमीटर्स, दिस इज 25 किलोमीटर्स एंड दिस इज 22 किलोमीटर्स फॉर एग्जांपल. ओके, so represent cities or like basically it's like you can say maps. Okay, it can be used in maps. Second is social media. ओके, सोशल मीडिया में कैसे यूज़ हो सकता है, जैसे कि मान लो ये सारे मेरे पास दीज आर दी सेट ऑफ पीपल फ्रॉम 0 to 9. तो 0 और 1 फ्रेंड है, फिर 1 और 5 फ्रेंड है, फिर 1 और 2 फ्रेंड है, 2 और 5 फ्रेंड है, 2 और 4 फ्रेंड है, राइट. ये 9 and 8 फ्रेंड है, बट 8 and 0 फ्रेंड नहीं है. ठीक है, फिर 0 और 5 जो है वो उनके बीच में एक म्यूचुअल फ्रेंड है 1, बट 8 और 0 के बीच में कोई म्यूचुअल फ्रेंड भी नहीं है, राइट. सो दैट इज़ सोशल मीडिया. थर्ड इज़ आपका कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया, है ना. कंप्यूटर नेटवर्क्स में भी आपके नोड्स फिर एजेस वगैरह बन जाते हैं नेटवर्क फॉर्मिंग में. फिर उसके अलावा कंपाइलर्स में भी इंटरनली यूजेज होता है, एंड काफ़ी और जगह भी होता है ना. टोपोलॉजिकल शॉर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना, तो OS के कंसेप्ट्स में भी यूज़ होता है. सो देर आर अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ द ग्राफ. ठीक है, quickly it is a non-linear data structure which is represented using a set of vertices and edges. तो यहाँ पे हमने देख लिया, एंड यहाँ पे हम वर्टेक्स और एज के सेट से आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, एंड विजुअल रिप्रेजेंटेशन एक ग्राफ का ऐसे हो सकता है. ठीक है, आई होप आपको इस वीडियो में एक बेसिक आइडिया मिल गया है ग्राफ के बारे में. फर्दर आगे अलग अलग टर्मिनोलॉजीज समझेंगे ग्राफ के बारे में, फिर टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, टाइप्स ऑफ एजेस समझेंगे, डिग्री समझेंगे, फिर ट्री पे मूव करेंगे. ट्री इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ ग्राफ, एंड देन आगे इसके ग्राफ ट्रावर्सल टेक्निक्स, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, डिफरेंट एल्गोरिदम्स, वो सब देखेंगे. आई होप आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आया है. थैंक यू.